नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 के 10वें मुकाबले में मिचेल स्टार्क का आया तूफान, जिसके आगे सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हो गए पूरी तरह से परेशान। जी हां दोस्तों, पहले तो मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव का गेंदबाजी में तूफान आया, जिसके चलते सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 163 रन ही बना पाया। तो दोस्तों, कौन जीता सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच का यह मुकाबला? तो क्या है आईपीएल 2025 के 10वें मुकाबले की सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में पूरी खबर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप किस टीम को इस बार का आईपीएल खिताब जीतना चाहते हो? अपनी टीम का नाम कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 का 10वां मुकाबला खेला गया, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे इनके ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान में पारी की शुरुआत करने आते हैं। और इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि पहले ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा 1 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 11 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में ट्रेविस हेड का साथ देने ईशान किशन आते हैं और आते ही ये भी 2 रनों के निजी स्कोर पर मिचेल स्टार्क का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 20 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर ट्रेविस हेड का साथ देने मैदान में नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और आते ही 0 रन के स्कोर पर मिचेल स्टार्क का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 25 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में ट्रेविस हेड का साथ देने अनिकेत वर्मा आते हैं कि तभी दूसरी तरफ ट्रेविस हेड रन गति को तेज करने के चक्कर में 22 रनों के निजी स्कोर पर मिचेल स्टार्क का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 37 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर अनिकेत वर्मा का साथ देने मैदान में हेनरिक क्लासेन आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप करते हैं और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं कि तभी 32 रनों के निजी स्कोर पर हेनरिक क्लासेन मोहित शर्मा का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 114 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर अनिकेत वर्मा का साथ देने मैदान में अभिनव मनोहर आते हैं और आते ही 4 रनों के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 119 रनों के स्कोर पर 6वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में कप्तान पैट कमिंस आते हैं और आते ही 2 रनों के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 123 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर अनिकेत वर्मा का साथ देने मैदान में व्यान मल्डर आते हैं कि तभी अनिकेत वर्मा अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। फिर रन गति को और तेज करने के चक्कर में 74 रनों के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 148 रनों के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में हर्षल पटेल आते हैं और आते ही 5 रनों के निजी स्कोर पर मिचेल स्टार्क का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 162 रनों के स्कोर पर 9वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में मोहम्मद शामी आते हैं कि तभी दूसरी तरफ व्यान मल्डर 9 रनों के निजी स्कोर पर मिचेल स्टार्क का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन कूद जाते हैं। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम को 163 रनों के स्कोर ऑल आउट हो जाती है। अब दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 164 रनों की जरूरत होगी। अब 164 का पीछा करने सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेजर मकगर्क और फाफ डु प्लेसिस मैदान में आते हैं और मैदान में आते ही दोनों बल्लेबाज पारी की अच्छी शुरुआत करते हैं। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और 7 ओवरों में टीम के स्कोर को 66 रनों पर पहुंचा देते हैं। फिर फाफ डु प्लेसिस रन गति को और तेज करते हैं और अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं कि तभी रन गति को और तेज करने के चक्कर में फाफ डु प्लेसिस जिसन अंसारी का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम को 81 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है।
अब जैक फ्रेजर मकगर्क का साथ देने मैदान में अभिषेक पोरेल आते हैं कि तभी दूसरी तरफ जैक फ्रेजर मकगर्क 38 रनों के निजी स्कोर पर जिसन अंसारी का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल के टीम को 96 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में केएल राहुल आते हैं और आते ही खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं कि तभी 15 रनों के निजी स्कोर पर जिसन अंसारी का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम को 115 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में अभिषेक पोरेल का साथ देने ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं और अभिषेक पोरेल के साथ मिलकर पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं। फिर दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक पारी खेलना शुरू कर देते हैं और अपनी टीम को मैच में जीत दिल देते हैं। इस तरह से दिल्ली कैपिटल की टीम इस मैच को 7 विकेट जीत जाती है। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल की जीत पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही आईपीएल से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद।